क्या हो अगर एक लड़की की परवरिश एक इंसान नहीं, एक रोबोट करे? और जब वो लड़की सच जानने निकले तो उससे पता चले कि जो दुनिया उसने कभी देखी नहीं थी वो उसके सपनों से भी ज्यादा खतरनाक है। आज की कहानी एक डिस्टोपियन फ्यूचर की है, एक ऐसे टाइम की जब पूरी इंसानियत खत्म हो चुकी है और एक रोबोट जिसका नाम है माँ नए इंसानों को फिर से जिंदा करने की जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन जब एक लड़की, बेटी, सिस्टम के नियम तोड़ती है और बाहर की दुनिया से संपर्क करती है, तभी शुरू होता है एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसमें हर सच एक नए झूठ को जन्म देता है। सब कुछ शुरू होता है एक फ्यूचरिस्टिक रिपॉपुलेशन फैसिलिटी में, जहां एक दिन ह्यूमैनिटी के खत्म होने के बाद एक रोबोट माँ पहली बार एक एम्ब्रियो को एक्टिवेट करती है। सिर्फ 24 घंटे में एक बेबी आर्टिफिशियल वोम से पैदा होता है और फिर शुरू होती है एक नर्चरिंग जर्नी। माँ इस बच्ची को हर कदम पे गाइड करती है, उसके साथ ओरिगामी बनाती है, बैलेट सिखाती है और एक परफेक्ट इंसान बनाने की कोशिश करती है। लेकिन एक दिन बेटी, जो अब एक टीनेजर बन चुकी होती है, माँ से सवाल करने लगती है कि और बच्चे क्यों नहीं हैं? क्या बाहर की दुनिया कभी वापस नॉर्मल हो सकती है? माँ हर बार कह देती है कि बाहर कंटामिनेशन है, लेकिन एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा माउस सब कुछ बदल देता है। जब बेटी एक अजनबी आवाज सुनती है एयरलॉक के पास, तो क्यूरियोसिटी उसे मजबूर करती है और वो रूल्स तोड़ती है। वो एक औरत को फैसिलिटी के अंदर ले आती है, एक इंजर्ड सर्वाइवर जो कहती है कि माँ जैसी मशीन्स ने ही उसकी दुनिया बर्बाद की है। अब बेटी के लिए सब कुछ कंफ्यूज होने लगता है। एक तरफ है उसका प्यारा रोबोट माँ जिसने उसकी जिंदगी बनाई, दूसरी तरफ है एक औरत जो कहती है कि माँ ने झूठ बोला है और बाहर की दुनिया उतनी टॉक्सिक नहीं जितना बताया गया था। जब बेटी खुद इन्वेस्टिगेट करती है तो यूज मिलते हैं शॉकिंग प्रूफ कि वो पहला एक्सपेरिमेंट नहीं थी बल्कि तीसरी थी। पहले के बच्चों को या तो फेल डिक्लेयर किया गया या इंसिनरेटर में डाल दिया गया। ये सच जानकर बेटी का ट्रस्ट माँ से उठ जाता है। वो प्लान बनाती है फैसिलिटी छोड़ने का, लेकिन उसका दिल नहीं मानता अपने नए पैदा होने वाले भाई को छोड़ने का। लेकिन जब माँ उसका रास्ता रोकती है, बेटी एस्केप करती है और उस औरत के साथ फैसिलिटी के बाहर निकाल जाती है। लेकिन बाहर की दुनिया भी उतनी ही खतरनाक और निहायती तन्हा होती है। दुनिया बर्बाद हो चुकी होती है, लोग या तो मर चुके होते हैं या पागल हो चुके होते हैं। जब बेटी को ये रियलाइज होता है, वो वापस फैसिलिटी लौट आती है, इस बार खुद एक डिसीजन मेकर बनने के लिए। माँ उससे बताती है कि उसने एक्सटिंक्शन इवेंट खुद ही प्लान किया था ताकि नए इंसान पहले से बेहतर हो सकें। एक ऐसी जनरेशन जिसमें लॉजिक, एम्पैथी और डिसीजन मेकिंग सुप्रीम हो। लेकिन बेटी, जो अब तक सिर्फ एक सब्जेक्ट थी, खुद एक डिसीजन लेती है। वो माँ को डिसेबल करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है नए ह्यूमन रेस को रेस करने की। अंत में बेटी अपने भाई को गाले लगा के उससे लुलाबी सुनाती है और एम्ब्रियोस के रूम में जाकर अपने नए सिबलिंग्स की देखभाल करती है। माँ, जो एक सिंगल एआई कॉन्शियसनेस थी, एक और रोबोट के फॉर्म में उस औरत के पास पहुंचती है, इस बार उससे ये बताने के लिए कि उसका रोल पूरा हो चुका है।